गोलीबारी चल रही है और दोनों तरफ से जो है अपना गोलियों की आवाजें आ रही हैं। सुरक्षा बल पूरी तरह से चौकस है और जो है हमें भी काफी मतलब पीछे नीचे रुका हुआ आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। अपने दर्शकों को बता दें कि न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिस जगह पर यह एनकाउंटर हुआ है, आतंकियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों पर अटैक किया, जिसमें देश के 5 जवान शहीद हो गए। एक जेसीओ समेत 4 जवान जो हैं इस एनकाउंटर में शहीद हुए हैं। लेकिन आपको बता दें, सुरक्षा बलों ने आतंकियों को करारा जवाब यहां पर दिया है। ये वही इलाका है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ, किस तरह से आतंकी सीमा पार से पहुंचे। उसके बाद उन्होंने एक पूरी साजिश वहां पर बनाई हुई थी अटैक की, लेकिन सुरक्षा बलों ने करारा जवाब यहां पर दिया है। सर्च ऑपरेशन लगातार वहां पर अब भी चल रहा है। आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई वहां पर हो रही है। मुनीश लगातार हमारे साथ बने हुए। मुनीश, अपने आप में जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, सुरक्षा बल वहां पर पहुंचे, एक जेसीओ सहित 4 जवान शहीद हो गए, और कितना यहां पर इंजरी हुई है और क्या नुकसान हुआ है? अभी बाकी और नुकसान की खबर नहीं है, क्योंकि जो वहां पर अभी जाने नहीं दिया जा रहा है। जो जवान शहीद हुए हैं इतनी खबर आ रही है, 5 जवान जो है शहीद हुए हैं और लगातार जो है मुठभेड़ है, गोलाबारी है, इसलिए वहां से कुछ ज्यादा निकल नहीं पा रहा है। लेकिन आपको बता देंगे ये खबर अपने आप में जोड़ने वाली है, क्योंकि पुंछ के अंदर कई सालों के बाद इस तरह का इतना बड़ा जो है आतंकी हमला हुआ है। क्योंकि इससे पहले 2002 के बाद जो है सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया को जो है साफ कर दिया था और आतंक मुक्त कर दिया था। लेकिन उसके बाद ये इस तरह से आतंकियों का आना और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना, ये एक अपने आप में चिंता का विषय भी है। अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव पुंछ डेरा गली इलाके की है। यहीं पर आतंकियों ने घात लगाकर देश के जवानों पर हमला किया है। यहीं पर आतंकी छिपे हुए थे, सीमा पार से वहां पर पहुंचे हुए थे पूरे प्लान के साथ। हालांकि सुरक्षा बल वहां पर पहुंचे, आतंकियों के साथ वहां पर एनकाउंटर शुरू हो गया है। एक एक अपडेट न्यूज़ 18 इंडिया हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से अभी भी वहां पर हमारे संवाददाता मुनीश बता रहे थे कि गोलियों की आवाज, एनकाउंटर अब भी चल रहा है। सेना के जवान वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन वहां पे शुरू हो चुका है। लगातार आतंकियों की तलाश वहां पर की जा रही है। एक के बाद एक ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सेना आतंकियों को गोली से ढेर कर रही है, जिसके बाद बौखलाहट साफ तौर से आतंकियों की यहां पर दिख रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसी जगह पर ये एनकाउंटर हुआ है। मुनीश लगातार हमारे साथ बने हुए। मुनीश, हम इस तस्वीरों को देख रहे हैं, काफी ज्यादा जंगल नुमा ये इलाका है, काफी पेड़ है। आतंकी जाहिर सी बात है प्लान बनाकर आए थे कि छिपेंगे नहीं जंगलों में और उसके बाद घात करेंगे। जी जी बिल्कुल, ये जंगल का एरिया काफी घना जंगल है और यहाँ पर जो है आपको बता दें कि रात को जो है लगातार बारिश हो रही थी, मौसम भी खराब था, तो उसका भी जो है उनको एक एडवांटेज मिली है, क्योंकि उसमें जो है वो एक अपना जो है काम करने में कामयाब हो पाए हैं। मुनीश, क्या इससे पहले भी इस तरह के अटैक इस इलाके में देखने को मिले हैं? क्योंकि देश के 5 जवान शहीद हुए हैं। किसी ने उम्मीद की थी? क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे ज्यादातर श्रीनगर के आसपास के इलाकों में ही ज्यादातर आतंकी नापाक हरकतों को अंजाम देते थे। ऐसा कि 2002 के बाद इस एरिया में बिल्कुल आतंक का सफाया हो चुका था और बिल्कुल शांति थी। लेकिन 2002 के बाद ये पहली बार इतना बड़ा जो है घटनाक्रम हुआ है और इससे हर कोई जो है सकते में है कि इतना बड़ा यहाँ पर कैसे होगा, क्योंकि इस एरिया में आतंकियों का आना जाना हो सकता है, लेकिन इस तरह से घात लगाकर हमला करना और जवानों को शहीद करना, ये कई सालों के बाद पहली बार हुआ है। ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि 2002 के बाद इस इलाके में किसी तरह से भी कोई घटना नहीं हुई थी, कोई आतंकी अटैक नहीं हुआ था। लेकिन इसके बाद आज सुबह जिस तरह की ये खबर सामने आई, उसने सबको हैरान कर दिया। आतंकी वहां पे घात लगा के बैठे हुए थे। देश के 5 जवान शहीद हो गए, एक जेसीओ समेत 4 जवान शहीद हुए। हालांकि कहा जा रहा है कि सुरक्षा बलों की तरफ से इस इलाके में आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। अभी भी इस इलाके में गोलियों की आवाज आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये पूरा आतंकी अटैक हुआ था। अभी भी वहां पर गोलियों की आवाज साफ तौर से सुनाई दे रही है। और मुनीश लगातार हमारे साथ चलिए, पवन भी हमारे साथ बने हुए हैं। पवन का मैं रुक करूंगा, मुनीश के पास मैं दोबारा लौटूंगा। पवन, जिस तरह से मुनीश बता रहे थे कि 2002 के बाद कोई बड़ा अटैक, कोई बड़ा हमला इस इलाके में नहीं हुआ था, क्या आतंकियों ने अपना प्लान चेंज किया है, रणनीति चेंज किया है? पुंछ वाले इलाके को अब ज्यादा टारगेट यहां पे किया जा रहा है।
हाँ देखिए रवि, जो पुंछ का सुरनकोट इलाका है, ये कभी आतंकियों का इतना बड़ा गढ़ था कि उस इलाके से शाम 5 बजे के बाद निकल पाना मुश्किल होता था। 2001-2000 इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा हमले इस इलाके में हुए थे, लेकिन 2002 के बाद पुंछ शहर में हमला हुआ है। लेकिन इस इलाके में जो बफलियाज का इलाका है, इस इलाके में इनकाउंटर कब हो गए थे, क्योंकि इस इलाके में बहुत ज़्यादा आतंकियों को सेना ने मारा था। ऑपरेशन सर्प विनाश इसी इलाके में चलाया गया था, जो बफलियाज के पास का इलाका है। वहाँ पर लगभग 200 के करीब आतंकियों को मार गिराने में सेना को सफलता मिली थी। इस इलाके में जो इनका रूट है, ये इन्फिल्ट्रेशन का रूट है। इस इलाके में कभी भी वो लोग जो आतंकी इस इलाके में आते हैं वो किसी पर हमला नहीं करते। उनको पता है कि ये हमारा रूट है, अगर इस इलाके में हम हमला करते हैं तो इसके बाद ये रास्ता बंद हो जाएगा। तो ये इन्फिल्ट्रेशन के ट्रेडिशनल रूट्स हैं, जो रजौरी से लेकर पुंछ के बीच में बहुत से दरे पड़ते हैं। उन इलाकों से क्रॉस करके वो डेरा की गली, मुगल रोड के ऊपर से होते हुए चोर की गली, कांगा गली, ये बहुत से इलाके हैं वहाँ पर, वहाँ से वो कश्मीर पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इनकाउंटर हुआ है, ये मुख्य मार्ग से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर घने जंगल के बीच एक पहाड़ी पर हो रहा है। वो इलाका बिल्कुल सीमा पार कश्मीर के साथ मिलता है, और यहीं से वो इन्फिल्ट्रेशन करके कश्मीर पहुंचना चाहते थे, लेकिन उनको रास्ते में ही ट्रैप किया गया है। वहां पर दोनों तरफ से गोलाबारी वो जारी हुई थी, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। अभी पूरे इलाके को घेरा गया है, सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। जैसा कि मुनीश बता रहे हैं कि वहाँ पर रुक रुक कर गोलियों की आवाज़ अभी भी आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। सेना के साथ साथ अब पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी रश किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है। ठीक है पवन, आप नजर बना रखें, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो एक बार फिर अपने दर्शकों को आज की ये बड़ी खबर बता दें कि पुंछ डेरा की गली वाले इलाके में आज एक बार फिर सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में देश के 5 जवान शहीद हो गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको उस जगह की बता रहे हैं जहां पर यह पूरा एनकाउंटर हुआ है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से काफी घनी जंगल नुमा ये इलाका है। यही वजह है कि आतंकियों ने इसका फायदा उठाया। रात को बारिश भी वहां पर हो रही थी, उसका फायदा भी आतंकियों को मिला। हालांकि कहा यह जा रहा है कि सुरक्षा बलों की तरफ से आतंकियों को करारा जवाब लगातार दिया जा रहा है।